युवराज का मकसद शुरू से ही बिल्कुल साफ है। उसके दिल में अंजलि के लिए नफरत इतनी गहरी बैठ चुकी है कि वह उसे सिर्फ हराना नहीं चाहता बल्कि पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। वह चाहता है कि अंजलि समाज के सामने इस कदर बदनाम हो जाए कि उसे कहीं मुंह दिखाने लायक भी न छोड़ा जाए। युवराज की सोच इतनी खतरनाक है कि वह अंजलि की इज्जत, उसका मान सम्मान, उसकी पहचान, सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर देना चाहता है। वह चाहता है कि अंजलि शर्म और बेइज्जती के बोझ तले इतनी दब जाए कि खुद को संभाल भी न पाए और धीरे धीरे जमीन में गड़ती चली जाए। दूसरी तरफ अभय, जो हालात की गंभीरता को समझते हुए एक अलग ही रास्ता अपनाता है। वह खुद शॉपिंग पर जाता है और अंजलि के लिए एक एक चीज़ बेहद सोच समझकर खरीदता है। कपड़े हों, ज्वेलरी हो या रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें। अभय हर सामान इस तरह चुनता है जैसे वह अंजलि के दर्द को थोड़ा सा कम करना चाहता हो। वह अंजलि को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि भले ही उनकी शादी एक समझौता है, लेकिन वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि अंजलि यह बात अच्छे से जानती है कि इस रिश्ते के पीछे प्यार नहीं बल्कि मजबूरी और हालात हैं। इसी बीच राघव अंजलि से साफ शब्दों में कहता है कि आज पार्टी में अभय के लिए जरूर आना। राघव के शब्दों में एक अजीब सी मजबूरी और दबाव साफ झलकता है। अंजलि समझ जाती है कि यह पार्टी सिर्फ एक आम पार्टी नहीं है बल्कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसका दिल बार बार उसे सावधान कर रहा होता है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाकर पार्टी में जाने का फैसला करती है। उधर युवराज अपनी चालों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि मॉर्गेज के सारे पेपर्स तैयार करवाए जाएंगे और उन पेपर्स पर नाम होगा रानी मौजूमदार का। यह सुनकर साफ हो जाता है कि युवराज ने कितनी गहराई से अपनी साजिश रची है। वह आगे बताता है कि ये सारे पेपर्स दामोदर मौजूमदार हमारे पास खुद भेजेगा ताकि किसी को शक करने का मौका ही न मिले। युवराज की योजना बेहद शातिर है। वह चाहता है कि हर चीज़ कानूनन सही दिखाई दे ताकि बाद में अंजलि चाहकर भी कुछ न कर पाए। युवराज आगे खुलासा करता है कि नील आर्मी के जो पैसे होंगे वे सीधे रानी मौजूमदार के अकाउंट से आएंगे। इसका मतलब साफ है, पूरा खेल पहले से फिक्स किया जा चुका है। काव्या जब यह सब सुनती है तो घबरा जाती है और सवाल करती है, उसके बाद क्या होगा? काव्या के सवाल में डर भी है और हैरानी भी, लेकिन युवराज बेहद ठंडे अंदाज में जवाब देता है, उसके बाद उस घर की नीलामी होगी। युवराज आगे कहता है कि राजपूत हाउस नीलाम होगा। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। राजपूत हाउस सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि अंजलि की पहचान, उसका स्वाभिमान और उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उस घर की नीलामी का मतलब है अंजलि को पूरी तरह बेघर और बेसहारा कर देना। इधर अभय और अंजलि के बीच भी एक बेहद अहम बातचीत होती है। अभय साफ शब्दों में अंजलि से कहता है, अंजलि, हमारी शादी कम और एक डील ज्यादा है। अभय के इस बयान में सच्चाई भी है और मजबूरी भी। वह जानता है कि यह रिश्ता हालात की देन है, न कि दिल की। अंजलि बिना हिचकिचाए जवाब देती है, यह कम या ज्यादा शादी नहीं है, यह पूरी की पूरी डील है। अंजलि अपनी शर्तें भी बिल्कुल साफ कर देती है। वह कहती है, मैं सिंदूर भी लगाऊंगी, समाज के सामने इस शादी को निभाऊंगी, लेकिन आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि के शब्दों में दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान तीनों साफ झलकते हैं। वह यह साफ कर देती है कि यह रिश्ता सिर्फ दिखावे का होगा, दिल से जुड़ा हुआ नहीं। उधर युवराज अपनी नफरत की आग में और भी जलता जा रहा है। वह गुस्से और जुनून में कहता है, मैं अंजलि को इतना बदनाम करूंगा कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। युवराज के इरादे अब किसी से छुपे नहीं हैं। वह अंजलि को मानसिक तौर पर तोड़ देने की पूरी तैयारी कर चुका है। आखिरकार पार्टी का दिन आ ही जाता है और वहीं होता है अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा। पार्टी में एक के बाद एक ऐसे चेहरे सामने आते हैं जिनकी अंजलि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंजलि का पति, अभय की पहली वाइफ और अंजलि का पहला प्यार, तीनों एक ही जगह आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़रें अंजलि और अभय पर टिक जाती हैं। यह पल अंजलि और अभय दोनों के लिए बेहद शर्मनाक और दर्दनाक साबित होता है। उन्हें सबके सामने ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सवाल उठते हैं, फुसफुसाहटें होती हैं और शक की नज़रें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अंजलि का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है।
वहीं अभय भी अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंजलि इस तूफान को झेल पाएगी? क्या युवराज की साजिशें अंजलि को पूरी तरह तोड़ देंगी, या फिर अंजलि अपनी हिम्मत और आत्मसम्मान के बल पर इन सब का सामना करेगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस खतरनाक खेल में जीत किसकी होती है, युवराज की नफरत की या अंजलि की मजबूत